नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 दिसंबर को बात करें तो अगले माह 10 दिसंबर को करीब 10 लाख छत्रियों का जमावड़ा है। देश भर के छत्री दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे। बलिया में कुछ पदाधिकारी आए हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक रणनीति तैयार हो रही है। और रणनीति क्या है हम खुद सुनेंगे। बैठे हैं लोग। दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 दिसंबर को 10 लाख छत्रियों का जमावड़ा किस लिए होगा, आखिर उन छत्रियों की मांग क्या है जिसके वजह से उन्हें 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होना पड़ रहा है। बात करें देश के सभी छत्रियों की, लगभग 10 लाख की संख्या में छत्रियों का जमावड़ा दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। आइए बात करते हैं कि उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कार्यक्रम किस लिए आयोजित हो रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं ठाकुर विपिन सिंह सूर्यवंशी हूँ जी, श्री राजपूत करनी सेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी। और मैं बागी बलिया के धरती पे आया हूँ यहाँ के छत्रियों को निमंत्रण देने। अपनों के बीच हूँ, मैं भी कभी पूर्वांचल के माटी से ही जुड़ा हुआ हूँ, इस पूर्वांचल के माटी का ही बेटा हूँ। चाहे मैं राजस्थान रहूँ, नोएडा रहूँ, ग्रेटर नोएडा रहूँ या कहीं भी रहूँ, लेकिन आज हमने पूरे देश के क्षत्रिय समाज को एक जगह से एक बैनर और एक जाजिम बिछाकर क्षत्रिय समाज के लिए समर्पित कर दिया है कि 10 दिसंबर आप रामलीला मैदान पहुंचिए और ईंट से ईंट बजाने का काम कीजिए जो क्षत्रियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। एससी एसटी जैसे कानून जो इन सरकारों ने थोप दिया हमारे ऊपर, एक काला धब्बा लगा दिया हमारे ऊपर, उस काला धब्बा को खत्म करने का काम करेंगे इस बार 10 दिसंबर को रामलीला मैदान क्षत्रिय पहुंचकर। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, 10 दिसंबर को 10 लाख छत्री, 5-6 मुद्दे हैं, उन मुद्दों की मैं बात करता हूं। उन मुद्दों में है सबसे पहले एससी एक्ट पे संशोधन हो, जिसमें आप देखे होंगे बहुत पहले SC/ST एक्ट लागू किया गया था। उसमें जांच होती थी, जांच होने के बाद किसी को अपराधी बनाया जाता था। सरकारें आई, सरकारें बदलती गई, सरकारें आई, आज विधानसभा संसद भवन में एक बिल ऐसा पारित हुआ, आपको भी पत्रकार बंधु पता होगा, जिसमें बिना जांच अगर कोई भी राजपूत समाज बैठा हुआ है या स्वर्ण समाज बैठा हुआ है, सबको पता है बिना जांच जेल भेज। अगर आप किसी से आपकी गलती भी नहीं है और कोई दूसरे समाज का व्यक्ति जाकर के आपके नाम से FIR करता है कि मुझे गाली दिए थे, मुझे ऐसे किए थे, और आपको बिना जांच उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। और जब तक जांच होगी तब तक आप बंद रहोगे, जब आप निर्दोष हो तो छोड़े जाओगे, नहीं निर्दोष हो तो भाई आप अपराधी हो जाओगे। ये संविधान का नियम नहीं है। संविधान का जो नियम है, आप अगर मैं अपराधी हूं तो जांच कीजिए और जांच करके हमें जेल भेजिए। तो सबसे पहले इस पे हमारे सबसे पहली प्राथमिकता है कि SC/ST एक्ट में संशोधन हो। दूसरा, हमारे महापुरुषों ने देश के लिए अपनी सारी रियासतें और जमीनें दान दे दी, आज तक उसका कहीं एक संग्रहालय नहीं बना हुआ है। हमारे महापुरुषों को का जो देश के लिए रियासतें और जमीनें दान दी हैं, उनका एक संग्रहालय हो बने। तीसरा मुद्दा है, हम राजपूत हैं, तलवार हमारी अपनी दुल्हन थी। एक हम लड़ने वाले लड़ाकू कौम थे जिससे लड़ने का अधिकार छीन लिया गया। शस्त्र और अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार पूर्णतः क्षत्रियों का था। उस पे कानून बने, सिख धर्म के तर्ज पे क्षत्रियों को शस्त्र रखने का लाइसेंस की जरूरत ना हो, ऐसा कानून बनाया जाए और भारत देश में लागू हो। हमने देश के लिए सब कुछ नछौर कर दिया है। 5 देश आजाद होने के बाद भी 5 बार सीलिंग लगाकर जो हमारी जमीनें बची थी उन्हें सरकारों ने ले लिया। भैया पत्रकार बंधु, आज सबसे ज्यादा अगर कोई देश में प्रताड़ित है तो वह क्षत्रिय समाज है, कोई और समाज नहीं है। तो तीसरा हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चौथा मुद्दा हमारा है EWS पे संशोधन। जब यही बीजेपी सरकार 3 राज्यों में हार का सामना हुआ बीजेपी सरकार का SC/ST एक्ट के बाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बीजेपी राजपूतों ने त्याग दिया और हरा दिया। उसके बाद हमें लॉलीपॉप पे 10% आरक्षण दे दिया EWS के नाम पे। आज राजस्थान के तर्ज पे हमें उत्तर प्रदेश में वो आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हमें बाध्य कर दिया गया? 5 एकड़ जो है कि जमीन होनी चाहिए, 5 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए, आपके पास कार नहीं होनी चाहिए, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, आपके पास 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा का मकान नहीं होना चाहिए। आप बताइए, एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल आज के युग में किस गरीब के पास नहीं है? 800 स्क्वायर फीट की बलिया में बैठा हूं, किसके पास झोपड़ी नहीं होगी गरीब राजपूत के पास? क्या उसके घर का आजीवन खर्च 800 स्क्वायर फीट की झोपड़ी से चल जाएगा?
ये तथ्य हैं हमारे, और इसके लिए समर्पित हूं मैं। बागी बलिया की धरती पे को नमन करता हूं। बागी बलिया के राजपूत समाज को मैं निमंत्रण देने आया हूं। मैंने निमंत्रण दिया है और भी लोगों से निमंत्रण दूंगा। गाजीपुर कल था, आज बलिया हूं, परसों कल मऊ रहूंगा, परसों आजमगढ़ रहूंगा। पूरा पूर्वांचल के एक एक कोने कोने में जाऊंगा, क्षत्रियों में अलग जगाऊंगा और दिल्ली रामलीला मैदान को भर के दिखा दूंगा। जहां से मेरा संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दिया, उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने आया हूं। और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो यहां भाई अमित सिंह जी जिला अध्यक्ष हमारे हैं राजपूत करनी सेना के, और जिला उपाध्यक्ष जी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पत्रकार बंधु, आप दिल्ली में भी सादर आमंत्रित हैं, आप भी आइए और देखिए हमारी मांगे क्या गलत हैं। हमारी मांगे गलत तो नहीं है ना, तो आपसे भी निवेदन है आप भी दिल्ली आएं और एक बार हमारी मांगों पे जोरदार प्रकाश डालें। क्योंकि देखिए, हम सामाजिक रूप से किसी भी समाज का विरोध नहीं करते हैं, आर्थिक रूप से हम किसी समाज का मदद ही किए हैं, लेकिन जब हमारे सर पे तलवार रखकर चलाई जाए तो ये गलत है, ये गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, बड़ा कष्ट है, बहुत ऊर्जा है आपके अंदर। अब ये ऊर्जा 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा। जैसा आपने बताया कि 10 लाख की संख्या में पूरे देश के क्षत्रिय समाज दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे। जो कई बिंदुओं थे, जिन बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है, हमें बताया है अपने चैनल के माध्यम से, और जो मांगे हैं उस मांगों पर 10 दिसंबर को किस तरीके से क्षत्रिय समाज विचार करेगा और इस लड़ाई को आगे लेके चलेगा, ये वक्त की बात होगी। लेकिन तैयारी जोर शोर से चल रही है। 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 लाख क्षत्रियों का जमावड़ा है। उसके पीछे जो भी इस समाज का जो मंशा है वो स्पष्ट है, साफ है। आपने बताया क्षत्रिय धर्म संसद के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक रणनीति तैयार है, जो पूर्वांचल के दौरे पे हैं आप, और पूर्वांचल के कई जिलों में दौरा करने के बाद ये कारवा जो है 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेगा। नमस्कार।